अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। वो इस देश की बेटी है और उसके खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसको जोड़ना है, उसके हौसले को जोड़ना है। एक्टिंग है। ठीक है, लेकिन वो वापस उस पर आते हुए अंबानी अडानी पर, तो आप लोगों के वक्त पर देश के सबसे अमीर बने, इनके वक्त पर दुनिया के नंबर 3 पहुंच गए। और हो सकता है जिस तरह बता देती हूँ फिर क्या फर्क है? प्रोजेक्ट कब मिला था? कॉल, एक मिनट रुक जाइए। अडानी का पहला प्रोजेक्ट भी अभी आपको बताती हूँ। अडानी अंबानी पे नहीं बोला आपने। नहीं, सवाल एक मिनट। कॉर्पोरेट इंडिया का आप करें तो कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट, ये करें तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कॉर्पोरेट का डेवलपमेंट करिए, लेकिन लोगों के डेवलपमेंट को भूलिए मत। लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे मत ढकेलिए। आपने लोगों को गरीबी में ढकेला है। अर्थव्यवस्था में, देश में गरीबी बढ़ाई है, ये उनका सीधा आरोप। अडानी को पहला प्रोजेक्ट मिला 1993 में। किसकी सरकार थी? अभी लेटेस्ट राजस्थान में क्यों दिया प्रोजेक्ट? भाई 8 साल। अरे सुनिए तो, ये बताइए मुझे। अब इतना भी मत करिए। सबसे ज्यादा अडानी की संपत्ति में वृद्धि हुई, मैं आप जाके चेक करिए, 2011 में सीधे डबल हुई और देश के सर्वोच्च उद्योगपतियों के उसमें जाकर हो गए। सुनिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट अडानी को मिला 2006-7 में। इनकी सरकार थी। और तो और केरल में जहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जहां सांसद है, वो भी दे दिया है। अरे भाई, सारा ड्राइव आप चला रहे हैं, बहस मुझसे करते हैं। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। 1980-90 में अंबानी बढ़ते बढ़ते कितना बड़का नेता होते चले गए। एलएनटी को पीछे छोड़ दिया 1990 के दशक में। अडानी को बड़का बना रहे हैं। नहीं, अब आप ऐसे कह रहे हैं जैसे वो कोई खोमचा लगाते थे जाके करोल बाग में। अंजना जी, आपके चैनल पे कार्यक्रम आता दुनिया आज तक, आपने देखा कि नहीं? अगर सुबह 7:45 से देख पाए, 10:45 से देखिएगा। अरे दुनिया में क्या प्रचंड महंगाई है जिसको दिखा रहे, इसीलिए मैंने कहा या तो विदेश जाना छोड़ दीजिए या एक देश का नाम बता उनकी आय भी बता दीजिएगा। दुनिया आज तक में हम उनकी आय भी बताते हैं। उनकी आय वर्सेस इंडिया की आय, आम व्यक्ति की आय बताइए, इनकम बताइए। अब तो हम ब्रिटेन के बराबर है, ब्रिटेन में ज्यादा है हमसे। अंजना जी एक बताइए। मिनट। और थाईलैंड हमसे छोटी इकोनॉमी है, थाईलैंड में हमसे ज्यादा है, बड़ी में अमेरिका में हमसे ज्यादा है, इटली में हमसे ज्यादा है। बड़ा हो या छोटा, सब जगह जी आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इंडिया की तो नहीं है आप, लेकिन कंपेयर करिएगा यूएस और यूके को, जर्मनी को, स्वीडन को, नॉर्डिक कंट्रीज को। ये करना बंद कर दीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पता है आप फंस गए। फंस आप नहीं, आप बताइए ना। अगर पर कैपिटा इनकम पे तय होती तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला देश बताइए। मैं बताता हूँ, सिंगापुर। तो सिंगापुर है सबसे बड़ा देश, सबसे अमीर देश, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो पर कैपिटा इनकम से नहीं होता है। अगर पर कैपिटा पेट्रोल उनके लिए खरीदना और 100 रुपए का हमारे लिए खरीदना मुश्किल है। अपने अपने टर्म में देखिए, जब पर कैपिटा इनकम की बात है, पर कैपिटा इनकम पे नहीं होता है हमारी अर्थव्यवस्था की गति इतनी। इसीलिए मैंने सिर्फ एक देश का नाम पूछा था जहां राहुल गांधी जी जाते हो और ये ना हो। और दूसरा, इन्होंने सूट की बात एक एक करके इकोनॉमी के नहीं, मैनेजमेंट के नहीं, एक एक करके। मोदी जी का 10 लाख का सूट कितने में नीलाम हुआ पता है? कितने में? 3.5 करोड़, और वो सरकारी खजाने में जमा हुआ। बताइए, गांधी परिवार ने कभी अपना एक भी कोई अगर अपना कोई ऐसा गिफ्ट जो मिला हो तो सरकारी खजाने में? और 8,000 करोड़ का, चलिए ठीक है, कुछ सवाल ले लेते हैं। की गाड़ी, 2.5 लाख की घड़ी, 1.5 लाख का एक चश्मा, 1,75,000 का मोदी जी का। हवाई जहाज किसका है? उनका पर्सनल है क्या? आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं 9 मिनट इसलिए लेट आई हूं क्योंकि पूरी दिल्ली को छावनी बना दिया गया है। जिस रास्ते पे मुझे 45 मिनट लगता था, 1 घंटा 40 मिनट लगा घर आने में, क्योंकि दिल्ली को छावनी बनाकर आम लोगों को जो दिक्कतें पहुंचाई जा रही है उसके बारे में पहले मैं उल्लेख करना चाहती हूं। तू है कौन रे? देखिए, सुप्रिया जी ने जहां से अपनी बात शुरू की, मैं वहीं से बात करता हूं। इनको लगा कि दिल्ली को छावनी बना दिया गया है, तो कष्ट है। वैसे लास्ट महत्वपूर्ण घटना शायद उतनी हम लोगों के भी बहुत बचपन की बात है, नॉन अलाइन समिट हुई थी, तब तो दिल्ली छावनी थोड़ी थी, वो तो ऐसे ही चल रही थी। परंतु हमारे जमाने में दिल्ली धमाकों की छावनी नहीं बनती थी। याद करिए, सरोजनी नगर के धमाके, कनॉट प्लेस के धमाके, आपकी सरकार के समय में मेरिडियन होटल के पास का धमाका जिसमें आपके नेता मनिंदर सिंह बिट्टा जी के ऊपर हुआ था। याद करिए, 90 का दशक तो आपको भी याद होगा। दिल्ली के हर चौराहे पे बोरियां लगी रहती थीं और उसमें पीछे स्टेन गन लेके परमानेंट तैयार रहते थे सिपाही लोग। जब छावनी आवनी कहा जाए करे तो मुझे लगता है सारी बातें याद रखनी चाहिए। और अभी भी लोगों को याद है किसके जमाने में दिल्ली ये सामान्य दिनों में थी, कोई विशेष के दौर में नहीं थी। इसलिए वो विषय अलग रखते हैं। हम आज की बात पे बात करते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि सुप्रिया जी को बड़ी अभद्र भाषा लगी। मैंने कवर फायर की बात कही, कवर फायर में कौन सी अभद्र भाषा हो गई?
और फिर अभद्र भाषा कांग्रेस के लोग कहें तो बड़ा आश्चर्य लगता है। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, पहले सोनिया जी ने अध्यक्षी छोड़ी 2017 में, राहुल गांधी जी को दी। राहुल गांधी जी छोड़ दिए, भाग गए 2019 के चुनाव के बाद। तो सोनिया जी ने 4 वर्ष तक अध्यक्षता अपने पास रखी। वो तो इतना विवाद का मुद्दा न बना होता तो शायद खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बनते। अब 4 वर्ष तक वो क्या दे रही, जबकि ये तय था कि वो मुद्दे की बात कर लिया, फुल टर्म अध्यक्ष नहीं था, इसलिए कवर फायर नहीं था, इसलिए कवर फायर ऐसा कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं था। इसलिए मैंने सिर्फ ये बात कही, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गए मतलब फुल टर्म अध्यक्ष नहीं रहा 4 वर्ष तक, उन्होंने उसको जी आज की बात अब क्यों रखा वो आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं देश की जनता उसको समझती है। वाह मोदी जी वाह वाह। जो काले किसान के खिलाफ कानून आए थे, 3 कानून, जो हर किसान समझ गया। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? कितनी आबादी है? सुनाई नहीं दे रहा। कितने लोग रहते हैं देश में? देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी कंस हैं। ये कहकर क्या जताना चाहते हैं लालू यादव? कहां आप टारगेट कर रहे हैं? नहीं तो बिहार में भाजपा लालू यादव को टारगेट करके या भाजपा और संघ पिछले तो भाजपा ने कहां टारगेट करके लालू यादव के खिलाफ इस देश की अदालत ने सजा सुनाई है, अदालत में मामला चला, वो खुद को निर्दोष नहीं साबित कर पाए। नहीं आप बिल्कुल निर्दोष साबित हो जाएंगे और कर भी दिए हैं। आप कैसा कर दिए भाई? कन्विक्टेड है। अरे कन्विक्टेड है नवल किशोर यादव जी। किस दुनिया में आप हैं? जल्दी लालू यादव जी कन्विक्टेड है। अरे पांडे जी इतना जल्दी। हाय मिस्टर पांडे। दोस्तों कांग्रेसियों के पास अब कुछ बचा नहीं है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पे वो बीजेपी गवर्नमेंट को घेर पाए। इसीलिए वो नई नई तरकीबें आजमाते रहते हैं। अभी आपने देखा कि कास्ट सेंसस के बारे में बोल रहे थे और ओबीसी को बीजेपी के खिलाफ भड़काना चाहते थे। और वहीं दूसरी तरफ ये लोग आपने सुना होगा अंबानी अडानी बोलते रहते हैं। राहुल गांधी की कोई भी ऐसी स्पीच नहीं है जिसमें वो अडानी का नाम ना ले, जिसमें वो अंबानी का नाम ना ले। ये लोग इस तरह से बिहेव करते हैं कि 2014 से पहले ये दोनों अंबानी अडानी बहुत गरीब थे और चौल में रहते थे और इनके स्टेट्स में ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बल्कि रियलिटी ये है कि चाहे केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो या राजस्थान की कांग्रेस गवर्नमेंट या फिर वेस्ट बंगाल की टीएमसी गवर्नमेंट, अंबानी और अडानी हर एक स्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग वोट के लिए अपने वोटर्स को इनके खिलाफ भड़काते हैं और इनको पता है कि इनका वोटर्स की IQ इतनी नहीं है कि वो लोग रियलिटी को समझ पाए। वो भी इनके साथ अडानी हाय हाय, अंबानी हाय हाय बोलते हैं। तो वीडियो के अंत तक देखे और लाइक सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।